सबने बड़े श्रद्धा बड़े भाव के साथ किया। कल कथा का प्रसंग कहां पर कथा विश्राम लिया था? कल कथा विश्राम कि बाबा भोलेनाथ मां पार्वती के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान हो गए थे। तो बाबा भोलेनाथ विवाह करके कैलाश पर्वत पे आ गए हैं। बड़े प्रेम के साथ मां गौरा के साथ निवास कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पे आनंद ही आनंद है। चारों तरफ सारे सुर नर मुनि देवता सभी लोग प्रसन्न है। सभी लोग बाबा भोलेनाथ की मां पार्वती की स्तुति कर रहे हैं कि जय हो बाबा, आनंद हो गया कि आपका विवाह हो गया, मां पार्वती के साथ आप आ गए। तो कथा की शुरुआत हम भोलेनाथ के वंदना के साथ हम सभी भी मां गौरा के साथ आकर के कैलाश पे विराजमान हैं। एक प्यारी सी वंदना करते हुए फिर कथा में चल रहे हैं। तो बहुत प्यारी सी वंदना है। कक्षा 3 में जब हम पढ़ते थे तब से लेकर के और जब तक मतलब स्कूल में हाई स्कूल तक इंटर तक जब भी जो है हम किए। अब स्नातक में तो भाई गाने होने का मौका जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन छोटे क्लास में 8-9 तक जो है हर शनिवार को विद्यालय में कोई ना कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था। तो सबसे पहले प्रभु की कृपा से हमारे गुरु जी बुलाते थे, विद्याभूषण पांडे ये पहले अपना एक भजन शुरू कीजिए, फिर उसके बाद होगा। तो यही बाबा भोलेनाथ का भजन मैं अक्सर गाता था। तो उसी भजन के साथ बाबा से स्तुति करते हुए कि आप सबके ऊपर कृपा करें, फिर राम कथा में चल रहे हैं। तो बोलिए उमापति महादेव की जय। भजो प्रेम से, भजो प्रेम से भोले भूतेश्वरम। 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 भजो प्रेम से भोले भूतेश्वरम।
बहुत प्यारी स्तुति थी। जीवन का शुरुआत ही बाबा की इसी स्तुति से किया था और आज आप सबके बीच में इस स्तुति को गा करके बहुत ही आनंद मिला। आइए बाबा से ही प्रार्थना है कि हे बाबा भोलेनाथ, हमारे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहिए, सबके घर में सुख शांति प्रदान कीजिए, सबके घर में मंगल में बनाए रखिए, क्योंकि हे बाबा आपका नाम ही भोलानाथ है। तो आइए अब श्री राम कथा में चल रहे हैं। श्री रामचरितमानस हम बार बार यही कहते हैं, जहां पर भी कथा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें यंत्र तंत्र जादू टोना भक्ति शक्ति सब कुछ भरा है। और सबसे बड़ी बात, श्री रामचरितमानस हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। श्री राम कथा हर गांव में होनी चाहिए। साल में एक बार अवश्य राम कथा सुनना चाहिए। उसका कारण यह है कि हमें जीवन कैसे जीना है, यह श्री राम कथा हमें बताता है। विवाह बंधन में बंधने के बाद जब विवाह हो जाए तो माताओं बहनों को अपने ससुराल में जाकर के सर्वप्रथम अपने दाम्पत्य जीवन को शुरू करने से पहले, मतलब घर गृहस्थी को शुरू करने से पहले पति से क्या मांगना चाहिए। आजकल की माताएं बहनें, आजकल की जो बहन बेटियां जा रही हैं, कोई सीकड़ मांग रहा है, कोई अंगूठी मांग रहा है। और आजकल तो भैया शादी के बाद कोई नैनीताल जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है ना? शादी के तुरंत बाद घूमने का रिवाज हो गया है। और जो और ज्यादा है, भगवान ने संपन्न किया है, तो कोई सिंगापुर जा रहा है, विदेश सीधा। लेकिन मेरे भाई बहन, विवाह बंधन में बंधने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम माताएं बहनें, ये मां पार्वती आप सबको शिक्षा दे रही हैं कि पति से क्या मांगना चाहिए। और मैया आ गई है तो भाई हर पत्नी जो है, जैसे जब अपने ससुराल में जाती है तो पति से कुछ ना कुछ मांगती है। तो आप सब जो मांगते हैं भाई, हम भी जानते हैं, यही सब मांगा जाता है। लेकिन अगर जीवन में आपको अपना नाम रोशन करना है, रोशन मतलब अगर समाज से, दुनिया से हट करके इस संसार में अपना नाम अमर करना है। जैसे आदमी कहता रे भैया, फलाने की बहू जब से आ गई, उनका घर तो देखो कितना आगे बढ़ गया, कितना प्रेम है। और वहीं पर कहीं पर ऐसा भी सुनने में आता, रे भैया पहले तो बहुत अच्छा घर था, लेकिन जब से आई बहू तब से तो कैसे हमें अपने घर को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम जीवन में कुछ अलग कर पाएंगे? ये पार्वती जी बता रही हैं हमें क्या मांगना चाहिए। आइए श्री रामचरितमानस में चलते हैं कि परम रम्य गिरि पर पर
पर्वत पर एक बरगद का बहुत सुंदर वृक्ष है। बाबा भोलेनाथ एक दिन उस वृक्ष के नीचे गए और अपना पागम पर डाल करके बड़े प्रेम के साथ बैठ गए शांत से। अब देखिए, जैसे मैया ने देखा कि भोलेनाथ एकदम शांत से और प्रसन्न होकर बैठे हैं, तो मैया ने कहा अब सुंदर समय है, इसी समय हमें चल करके कुछ मांगना चाहिए। मेरी माताएं बहनें, अगर आपको भी अपने पति से कुछ मांगना हो तो जब शांत रहें, खुश रहें, एकदम प्रसन्न रहें, तब अगर आप मांगेंगी तो अवश्य वह वस्तु पा जाएंगी। यह पहली शिक्षा। अब मांगना क्या चाहिए ये देखिए। अरे जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जतासी, जाने सत्य मोहिनी जतासी। मैया ने कहा, हे प्राणनाथ, अगर वास्तव में आप हमारे आचरण से, हमारे कार्य से अगर आप खुश हैं और प्रसन्न हैं, अगर हमें अपनी दासी हृदय से मांग रहे हैं, तो पार्वती आपसे यह चाहती है कि तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। हे प्राणनाथ, सबसे पहले क्या मांगना चाहिए? मैया बता रही है, सबसे पहले दिमाग मांगना चाहिए, बुद्धि। अच्छा, जब बुद्धि नहीं रहेगा तो क्या होगा? अरे धन दौलत किस काम का आएगा? किसी काम का रहेगा? जब दिमाग ही नहीं रहेगा तो दिमाग कैसे आएगा? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, हमारी अज्ञानता दूर कीजिए। अज्ञानता मतलब मूर्खता को दूर करके हमें विद्वान बनाइए, बुद्धिमान बनाइए। बुद्धिमान कैसे बनाइए? अम्मा बता रही हैं, अगर बुद्धिमान बनना है, संसार में कुछ अलग करना है आपको, तो क्या करना है? कही रघुनाथ कथा विधि नाना, रघुनाथ कथा विधि नाना। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, रघुनाथ कथा विधि नाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय वीर हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे भाई बहन, मैया ने क्या मांगा? पहले मुंह दिखाई में क्या मांगा? राम की कथा। पहले हमें आप राम की कथा सुना दीजिए, क्योंकि जब राम आ जाएंगे, जब तीनों त्रिलोक के मालिक ही आ जाएंगे, तो फिर किस चीज की कमी रहेगी? आप बताइए। अंगूठी की कमी रहेगी, सीकर की कमी रहेगी, पायल की कमी रहेगी, किस चीज